तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। किसका? चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का, जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो अब इसका ये पार्ट 2 है। अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके देख लो। ये पार्ट बहुत छोटा होने वाला है, पिछला पार्ट 50 मिनट्स का था। जल्दी से जाके देख लो ताकि तुम लोगों को पूरा अंडरस्टैंडिंग हो जाए चैप्टर की, क्योंकि पिछला पार्ट ज़रूरी है इसका देखना, ठीक है। अगर तुमने देख लिया तो भाई तुम मेरे अच्छे फॉलोअर्स हो, गुड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बिना किसी टाइम वेस्ट किए कर देते हैं। बस तुम लोग अपना काम करो जो तुम्हें करना है, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। जैसे हर यूट्यूबर बोलता है तो कर दो बस, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसका बेसिक मतलब मैं पहले तुम्हें समझा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर किसी चीज़ में पहले इतना मोमेंटम था तो बाद में भी उसमें इतना ही मोमेंटम रहेगा। तो जैसे कि हमने देखा था कल कि मोमेंटम असल में है क्या। मोमेंटम को हम पी साइन से डिनोट करते हैं, मैंने बताया तुम्हें। मोमेंटम असल में है क्या? मोमेंटम असल में है हमारा m इंटू वी, मतलब मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पहले मतलब कि उस चीज़ पे फोर्स लगने से पहले इतना ही मोमेंटम था, तो फोर्स लगने के बाद भी इतना ही मोमेंटम रहेगा जितना भी ये है ना। ये समझ गए तुम लोग? लाइक मान लो कि इस बॉल को मैंने जब किक मारी, है ना, देखो यहाँ मैंने जब किक मारा इसको, अब मेरे पास स्टाइलस नहीं, क्या करूँ, है ना, तब भी उसमें उतना ही मोमेंटम था। और जब एक रुक गई वापस किक मारने के बाद, मतलब कि अल्टीमेट अपने फॉर्म में आ गई, तो भी उसके अंदर उतना ही मोमेंटम है, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब ये है। तो अब हम इसको बेसिकली प्रूव कैसे कर सकते हैं, है ना। और ये अब इसका भी एक फैक्ट है भाई, सारे टीचर्स तुम्हें बताते नहीं है, लेकिन इसका भी एक फैक्ट है। क्या फैक्ट है इसके अंदर? कि इसमें मोमेंटम जो है ना, बॉल का तो उतना ही रहेगा, है ना, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो, ठीक है। जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो तब तक उसका बॉल का मोमेंटम उतना ही रहेगा, उस चीज़ का मोमेंटम, है ना। आप सारे टीचर्स बोलते हैं कि हाँ इस चीज़ का मोमेंटम इतना ही रहेगा, लेकिन हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई देखो, किक मारने से पहले तो इसकी वेलोसिटी जीरो थी, तो अल्टीमेटली इसका मोमेंटम भी जीरो होगा मैथमेटिक के हिसाब से, है ना। लेकिन जब हमने किक मारी, मान लो इसकी वेलोसिटी अगर 2 भी हो गई तो इसका 2 इंटू एम हो जाएगा, है ना। तो अब ये m और 2m इज इक्वल टू कैसे है, हम लोगों को ये पता है, हम लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन टीचर्स बताना भूल जाते हैं कि उसके ऊपर फोर्स भी तो लगी है। जब तक फोर्स नहीं लगी थी तब तक वो बेसिकली वैसा था, है ना। जैसे मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में बताया था कि अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो भी उस पर फोर्स लग रही है, ठीक है ना। फोर्स तो लग रही है, मतलब कि इस फोर्स का मतलब ये कि अगर फोर्स कैसे वो मूव नहीं कर रही है तो, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब ये, अगर अब इसको डिटेल में मैं समझा तो रहा हूँ, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो तुम मेरे को कमेंट में लिख सकते हो, मैं इसके ऊपर एक और डिटेल बता दूंगा। मैं कुछ एग्जांपल्स बना के वीडियो बना दूंगा, तुम बस मेरे को कमेंट कर देना, ठीक है। और जैसे भी वीडियो लगे ना, कमेंट कर देना नीचे, ताकि मैं अपने को खुद को इम्प्रूव कर सकूं, और अगर अच्छी लग रही है तो फिर मैं इसी तरह जारी रहूं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका बेसिक फंडा क्या है। तो इस चैप्टर में हमें बेसिकली मोमेंटम के बारे में यही बता रखा है कि चाहे कोई चीज़ एक दूसरे से टकरा रही है, चाहे कुछ भी हो रहा है, उसका मोमेंटम उसके अंदर कंजर्व रहता है। बस वो पुश आउट हो जाता है जब उस पर फोर्स लगती है, तो मतलब कि वो थोड़ा ऊपर की तरफ राइज कर जाता है उसका मोमेंटम जब उस पर फोर्स लगती है तो, वरना असल का उसका मोमेंटम ऐसा ही रहता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि मान लो हमने किसी चीज़ को फोर्स लगा के बढ़ाया, तो एंड में जाके तो वो फिर से उसी पॉइंट पे आ जाता, उसी स्टेट में आ जाता है ना। लाइक उसकी मोमेंटम एंड में जाकर जीरो ही हो जाती है, इसका उसकी रियल मोमेंटम जीरो है, लेकिन फोर्स के कारण वो आगे जा रहा था। समझ आ गया इतना? हम आगे देखें तो यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, यहाँ पर इसका डायग्राम भी दे रखा है, इसको तुम अच्छे से देख लो ताकि तुम लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पर हमें दिखा रखा है कि दो चीज़ें एक साथ कोलाइड कर रही हैं, लेकिन फिर भी उनका मोमेंटम तो सेम ही है। अब हम ये मैथमेटिकली कैसे प्रूव कर सकते हैं, यहाँ पर हमें ये दिखा रखा है, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। अब हमें पता है कि एक चीज़ का मोमेंटम हम कैसे निकालते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या हुई हमारी? बेसिकली वेलोसिटी हुई हमारी इनिशियल वेलोसिटी माइनस हमारी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मैंने उल्टा लिख दिया, है ना। तो हम इसको लिखते कैसे हैं, है ना। अब मान लो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका है
इनिशियल मोमेंटम इतना, फाइनल मोमेंटम इतना, ठीक है। यहाँ तो मैं दिखा रहा हूँ, है ना, देख सकते हो तुम लोग इसको। यहाँ पर हमारे पास इनिशियल मोमेंटम है इसका ए, ठीक है। ए है हमारा ये है ऑब्जेक्ट ए, एक है ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। यहाँ पर इसका जो इनिशियल मोमेंटम है, ऑब्जेक्ट ए का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? अब इनिशियल मोमेंटम को कैसे लिखते हैं? एम यू। क्यों? क्योंकि ये जो वेलोसिटी ना, ये इनिशियल वेलोसिटी है। अगर यही फाइनल वेलोसिटी होगी तो हम इसको लिखेंगे एम वी, लेकिन वेलोसिटी को एक साथ कंबाइनिंग नहीं लिखते हैं ना। जब हम लोग, जब से हम वेलोसिटी की बात करें तो हम वी सिंबल को यूज़ करते हैं, और हम जब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहे हो तो हम अलग अलग सिंबल्स का यूज़ करते हैं। लाइक फाइनल वेलोसिटी के हम लोग करेंगे वी, और इनिशियल वेलोसिटी के लिए मतलब कि जहाँ से हमारा स्टार्ट हुई है वेलोसिटी, उसको करेंगे यू, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने इसको लिया m1 m, अब हमने यहाँ 1 क्यों डाला है? 1 हमने इसलिए डाला है कि पता चला कि ऑब्जेक्ट ए का है, और 2 हमने यहाँ इसलिए डाला है ताकि हमें पता चला ये ऑब्जेक्ट बी का है। समझ आ गया? और अब फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल मोमेंटम कितना है? मास, यहाँ m मास के लिए यूज़ हुआ है, u मैंने बता दिया तुम्हें किसके लिए यूज़ हुआ है? इनिशियल वेलोसिटी के लिए हमारी। तो यहाँ पर m1 v1 और m2 v2 हो गया हमारे पास। हाँ, तो अब हम देख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन ए, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि अगर थर्ड लॉ के हिसाब से हमें क्या पता है? हमें इतना पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया, तुम्हें पता होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है ना। तो जब हम द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन इट, है ना, हमें ये बता रखा है पूरा उसमें। तो फिर अब हम इसको कैसे लिखेंगे? अब हमें बताना है कैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, ठीक है। अब मुझे तो पता ही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, तुम्हें भी पता है ना। तो हम किसी और को कैसे बता सकते हैं? हम यहाँ पर तुम लोग एक बात नोटिस करोगे कि यहाँ पर ना इन लोगों ने गलत लिख रखा है, ठीक है। अगर तुम लोगों ने देख लिया तो इसको पहले पढ़ लिया, तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि ये गलत लिख रखा है। इसको इन लोगों को लिखना चाहिए था m1 u1 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर डिवाइड का साइन और फिर आएगा टी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये अपॉन में है, ठीक है। ये सारा ना हमारा अपॉन में है, ठीक है। m1 u1 है ना, अपॉन टी है ये, इसलिए यहाँ पर स्लैश आना ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पर यूज़ कर रखा है ना कि ये डिवाइड का साइन, ये आना ज़रूरी है। तो यहाँ पर इन लोगों ने गलत कर रखा है, लेकिन तुम लोगों ने ठीक करना है। तो ऑब्जेक्ट ए का तो ऐसे ही है हमारे पास m1 v1 माइनस m1 u1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन टी एंड m इज इक्वल टू। अब ये इज इक्वल टू क्यों है? ये इज इक्वल टू हमें ये बता रहा है कि यहाँ पर जो हमारा, देखो यहाँ पर जो हमारे पास m1 v1 है, इसको हमने इसकी फॉर्म चेंज करके हमने इसको ऐसा बना दिया कि m इंटू v1 माइनस u1 अपॉन टी, ठीक है। अब हमें पता है ये क्यों हो रहा है, जैसे कि हमने पहले भी किया था, m a बन जाएगा ये बाद में। तो बेसिकली ऐसे ही है ना। अब हमें इतना तो पता चल गया कि ये कैसा है, ठीक है। अब वी नो फ्रॉम थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हमें पता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से F1 इज इक्वल टू माइनस F2। अब मेरे को समझ आ गया, बट तुम लोगों को शायद ना समझ आ रहा हो, मैं तुम्हें बता देता हूँ। यहाँ F1 का मतलब है एक्शन और F2 का मतलब है रिएक्शन, ठीक है। F1 है हमारे पास एक्शन इज इक्वल टू हमारे पास F2 है हमारे पास उसका जो रिएक्शन आ रहा है ना, रिएक्शन ऐसे रिएक्शन। अब क्योंकि रिएक्शन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए उसके सामने हम माइनस का साइन लगा देते हैं, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है ना, एक पॉजिटिव में तो दूसरा नेगेटिव में होगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है कि हमें पता चल गया है कि यहाँ पर हमारे पास आ गया है कि अब इन दोनों का भी वेलोसिटी सेम है, इन दोनों की भी हमारे पास पूरा सेम आ रहा है। इज इक्वल टू के साथ हम इसको रख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि फोर्स, सॉरी एक मिनट रुको, मैं चीज़ चेक कर लूँ। अब देखो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर जो हमारे पास m1 माइनस v1 है ना, स्लैश अपॉन इसका t है ना, ये सारा हमारा जा रहा है मतलब कि ये इक्वल है F2 से, ठीक है। ऑब्जेक्ट 2 से इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर m की वैल्यू सबकी वैल्यू सेम है, इसलिए ये बेसिकली इक्वल ही होगा, है ना। तो अब हमने यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया और यहाँ पर हमारा पॉजिटिव साइन ही है।
अब यहाँ पर हमने इसको बताओ, अब तुम लोगों ने देखा होगा कि जब ये चेंज करते हैं हम इसको, तो यहाँ पर हमारा टी का साइन मिट गया है। क्यों मिट गया है? क्योंकि ये टी और ये टी कैंसिल हो गए हैं, ठीक है। और उसके बाद हम इसको वापस इसी फॉर्म में ले आए जैसे फॉर्म में ये पहले था। इसको बेसिकली चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इन लोगों ने बस एक्स्ट्रा स्टेप डाल दिया इसमें, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो तुम्हें ज़्यादा अपना दिमाग नहीं खपाना, इसमें भी तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो अब इन लोगों ने एक चीज़ की है, तुम लोग अगर नोटिस करोगे तो, कि इन लोगों ने चेंज करने के साथ साथ इन लोगों ने कुछ और भी किया है। क्या किया इन लोगों ने कि M1 माइनस V1 से इन लोगों ने M2 और U2 को माइनस कर लिया और M2 V2 से प्लस कर लिया M1 U1 को। अब बेसिकली जब इन माइनस को इधर लेके गए तो प्लस बन गया वो। यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें हो रखी है, जैसे कि देखो दिखाता हूँ मैं तुम्हें। इन लोगों ने क्या किया कि पहले जो हमारे पास M1 V1 था, दूसरे में M2 V2 है ना, तो इन लोगों ने पहले इसको यहाँ ले गए, इनकी यहाँ पर जो पॉजिटिव वाला था माइनस से जब माइनस मल्टीप्लाई मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास था यहाँ पर M1 ब्रैकेट नहीं लगाता मैं, तुम लोगों को सिंपल करके दिखा देता हूँ। M1 इंटू V1 माइनस M1 इंटू U1 हमारे पास है ना, इज इक्वल टू इन लोगों ने दिखा रखा है M2 इंटू V2। अब यहाँ माइनस में था तो ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस रहेगा क्योंकि पॉजिटिव में था, और ये हो जाएगा M2 U2, ठीक है। बेसिकली ये हो गया हमारे पास। अब हम लोगों ने क्या करना है, इन लोगों की जगह चेंज कर देनी है, ठीक है। इन लोगों की जगह चेंज कर देनी है, लाइक M1 के सामने हमने M2 को लेके जाना है और M2 को लेके हमने M1 को लेके जाना है M2 की साइड पे, जिससे हमें लास्ट में मिल जाएगा ये, ठीक है। जो यहाँ पर आ रहा है ना, ये आ रहा है हमारे पास, ये है ना। तो अब तुम लोग इसमें चीज़ नोटिस करोगे कि ये क्या है हमारे पास, ये पूरा तो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम आ रहा है ना, M1 प्लस M2 U2 है ना। और जो ये वाला हमारे पास साइड आ रही है, ये पूरी फाइनल मोमेंटम आ रही है, क्योंकि ये पूरा V में है, ये पूरा U में है। तो अगर हम इसको काट कूट देंगे तो लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, 0, है ना। तो ये प्रूव हो गया ना कि थस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, है ना। हमने इसी फॉर्मूले को यूज़ करके सारे क्वेश्चन करने हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है गन रिकॉइलिंग का। अगर तुम्हें ये वाला समझ नहीं आया तो प्लीज़ सॉरी, क्योंकि शायद मैंने कुछ गलत पढ़ाई हो, बट या अगर तुम्हें समझ आ गया तो तुम प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बता दो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली आ रखा है हमारे पास गन रिकॉइलिंग का केस। अब गन रिकॉइलिंग को हम जानते हैं कि गन रिकॉइलिंग का मतलब क्या होता है। गन रिकॉइलिंग का मतलब होता है कि जब भी एक बुलेट फायर होती है तो जो हमारे पास गन होती है वो भी पीछे की तरफ आती है, उसे बैकवर्ड की तरफ फोर्स लगती है, मैंने तुम्हें पहले बताया था, है ना। तो अब ये जो फोर्स लगती है इसी को हम रिकॉइलिंग कहते हैं, ठीक है। जब गन इसके कारण पीछे जाती है तो इसी को हम रिकॉइलिंग कहते हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन मिलता है कि हमारी बुलेट इतना उसका वेट है, इतनी वेलोसिटी से वो आगे बढ़ी और इतना हमारा पिस्टल का वेट है। अब तुम्हें उस गन की रिकॉइलिंग वेलोसिटी बतानी है, तो हमने इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें यूनिट सेम कर लेनी है। क्यों? कि अगर यूनिट सेम नहीं होंगी ना तो तुम्हारा आंसर ये बनेगा ही नहीं, ठीक है। अब बेसिकली तुम इसमें दो चीज़ें कर सकते हो, एक तुम इस ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दो और दूसरा इस केजी को तुम ग्राम में कन्वर्ट कर दो। तो मैं एडवाइस करता हूँ तुम ग्राम में कन्वर्ट करो केजी को। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे लिए बेसिकली ठीक भी रहता है ना, क्योंकि कैलकुलेशन में आसानी होती है, वरना ये डेसिमल में आंसर आ जाएंगे, इसकी वजह से नॉर्मल आ जाएंगे। तुम बाद में उनको कर सकते हो कन्वर्ट डेसिमल में, वो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तो बेसिकली हम जानते हैं 2 kg इज इक्वल टू हमारा 2000 ग्राम, हम जानते हैं इसको। ठीक है, हो गया, मैंने कुछ ज़्यादा स्पेस ले ली है ना। 2000 ग्राम होता है हमारा। तो हमने सबसे पहले तो यूनिट्स कन्वर्ट कर दी। फिर हमने देखा है वेलोसिटी ऑफ बुलेट, यहाँ पर हमें दिखा रखा है वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अब इनिशियली द बुलेट इज इनसाइड द गन एंड इट इज़ नॉट मूविंग। ऐसे तो ये गन ऐसे तो बुलेट अंदर ही थी और वो मूव नहीं कर रही थी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें पता चल गया क्या होगी, 0, जैसे कि हमें यहाँ पर बता दे रखा है u इज इक्वल टू 0, है ना। तो अब जब हम दोनों का मास प्लस करेंगे तो वो है हमारे पास 2.02 kg,
है ना। अब इनिशियल मोमेंटम हमारे पास यहाँ आ गया है, जो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम है वो है 2.02 इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। हम सब जानते हैं जीरो से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करके तो वो जीरो ही होगा। तो इनिशियल मोमेंटम हमारे पास कितना आ गया, जीरो। अब लेट द वेलोसिटी ऑफ पिस्टल बी, अब इसकी वेलोसिटी को बना देते हैं हम लोग v2, है ना। तो अब इसकी v2 क्या है हमने देखना है इसमें, फाइनल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम कितना आएगा हमारे पास, हम सब लोग जानते हैं m1 v1 प्लस m2 v2, क्यों, क्योंकि ये फाइनल मोमेंटम है। हम सब लोग जानते हैं, हमने लॉ में यहाँ ऊपर हमने लॉ में यहाँ पर देखा था कि m2 और v2 क्या है हमारे पास फाइनल मोमेंटम। तो फिर अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास आता है यहाँ पर फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू m1 प्लस v1 प्लस m1 इंटू वी1 प्लस m2 इंटू वी2 इज इक्वल टू कितना आएगा अगर हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो वेलोसिटी आ रखी है वो है 150, है ना, हमने ऊपर देखा था क्वेश्चन में। तो फिर यहाँ पर 0.02 कर रखा है इन लोगों ने इसको, तो 20 ग्राम रहने देगा, क्योंकि हम ग्राम में कैलकुलेट कर रहे हैं आंसर को। यहाँ पर 2020 ग्राम आ जाएगा, इसको तुम टेंशन मत लो, तुम लोग अब जब करने लगोगे ना तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, है ना। अब यहाँ बता रखा है इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, हमारे पास मोमेंटम आ रखी है इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। यहाँ पर हमें यही सारा उसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने पे हमें लास्ट में आंसर मिल जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब इसका ये है हमारे पास रियल फार्मूला, ठीक है, जो हमारे दिमाग की बत्तीसी को एकदम बिगाड़ के रख देता है, ठीक है। सब जानते हैं कि ये कितना बिगाड़ के रख देता है हमें, है ना। तो बेसिकली हमें यहाँ पर जो आंसर्स मिल रहे हैं ना, ये हमें पता चल गए हैं, है ना। तो अब बेसिकली हम अगर इसको देखें, है ना, हम लोग अगर इसको देखें क्वेश्चन को, तो इसमें क्या लिखा हुआ है सब देख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर हमें इसका ये रखा है, वेट दे रखा है दोनों चीज़ों का, और वेलोसिटी दे रखी है। तो अगर हम इसको किसी और मेथड से कर लें तो कैसा रहेगा, है ना। इतना लंबा मेथड ज़रूरी करना, मैं तुम्हें एक मेथड बता सकता हूँ, अगर तुम लोगों को कोई एतराज़ ना हो तो मैं भी देखता हूँ अगर वो सही है। एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर शायद मैं अभी थोड़ी देर के लिए भूल गया उसको, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लूँगा, ठीक है। मैं इसको बुक पे प्रैक्टिस करके कवर कर लूँगा, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर देखता हूँ मैं इसको, जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। तो या गाइस मैंने आंसर निकाल लिया और एकदम सही आ रहा है। मैं तुम्हें इसका मेथड करके दिखा देता हूँ ताकि तुम लोगों को बाद में ये कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि बेसिकली इसमें हमने करना क्या है। सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि हमें पता है कि जितना मोमेंटम इसमें लग रहा है ना, जितना मोमेंटम इस बुलेट पे लग रहा है ना, उसका डिवाइड करेंगे हम इसके मास से, तो बेसिकली हमें पास हो जाएगा कि कितनी वेलोसिटी से ये पीछे को गई है, ठीक है। अगर हम इसके मोमेंटम से उसको डिवाइड करेंगे तो इसका मोमेंटम निकालने के लिए हमें बेसिकली कुछ करना ही नहीं है मेरे दोस्तों। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे करना है। तुम्हें बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले वेट लेना है हमने बुलेट का, है ना। सबसे पहले बुलेट का हमने वेट लेना है, उसको मल्टीप्लाई करना है उसकी वेलोसिटी से, डिवाइड कर लेना है उसको वेट ऑफ हमारी पिस्टल, वेट ऑफ पिस्टल से उसको डिवाइड कर लेना। मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ अभी के अभी, ताकि तुम लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। जैसे कि हमारे पास है 20 ग्राम की हमारी बुलेट, उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने उसकी वेलोसिटी से, तो 150 मीटर। अब जानते हैं हम लोग पर सेकंड का मतलब डिवाइड में है सेकंड, है ना। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया इसके वेट से, गन के वेट से, जितना हमने देखा था 2000 ग्राम, है ना। तो अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्या करना है, ग्राम को ग्राम से काट सकते हैं हम लोग, है ना, काट सकते हैं ना। इस जीरो को हम इस जीरो से काट सकते हैं, इस जीरो को हम इस जीरो से काट सकते हैं। 15 बन जाएगा 3, और हमारे पास जो 20 है ये बन जाएगा हमारे पास 4, है ना। अब ये 2 1 बन जाएगा, ये बन जाएगा 2, ये आ गया 3। तो बेसिकली हमारे पास आ गया, हमारे पास यहाँ देखो क्या क्या हमारे पास बचा है, मीटर अपॉन सेकेंड बचा है, 3 बचा है, और उसके नीचे 2 बचा है। तो बेसिकली अगर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा 3/2 मीटर पर सेकेंड, है ना। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब तुम लोग अगर मुझ पर भरोसा नहीं है, तुम लोग खुद करके देख लो ब्रो, जहाँ पर देख लो सिंपल सा आंसर आया -1.5 मीटर पर सेकेंड। अब तुम लोग बोलोगे कि मेरे वाले को आंसर में तो माइनस आया ही नहीं। हाँ, तो जान लो कि हमारा जो मैंने आंसर निकाला था ना, उसमें वेलोसिटी आगे की तरफ जा रही है, तुम लोगों को वेलोसिटी निकालनी है पीछे की तरफ। तो बेसिकली तुम लोग लिख सकते हो एज
as the guns going in backward direction, so the velocity would be in negative form, hence it would be minus 1.5 मीटर पर सेकेंड। सबसे बेस्ट आंसर है तुम्हारा, और मैम इसको गलत कर भी नहीं सकती। क्यों? तुम एक बार अपने मैम से डिस्कस कर लेना ब्रो इस आंसर को। क्यों? अगर तुम इसको डिस्कस करेंगे ना, तुम अपने फ़ायदे सुनो, सबसे पहले तुम्हें इतना लंबा चौड़ा आंसर लिखना ही नहीं पड़ेगा, है ना। और जब मैम देखेगी कि तुम खुद भी कुछ आंसर सॉल्व कर पा रहे हो, इस बात से मैम भी तुमसे इम्प्रेस हो जाएगी। तो इसमें फ़ायदा तुम्हारा ही है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, मैं बेसिकली तुम्हारा ही अच्छा करा रहा हूँ, तो तुम्हें बेसिकली इससे फ़ायदा ही होगा। अब बाद में हमारे पास यही सारे बाकी के क्वेश्चंस हैं, तुम इनको ट्राई कर सकते हो। इनका तुम लोग स्नैपशॉट खींच लो, मैं वेट कर रहा हूँ हर किसी में 2 सेकेंड्स के लिए। तुम लोग स्नैपशॉट खींच लो और इसको करने की ट्राई करो, ताकि तुम लोग एकदम पक्के हो जाओ। और एक और चीज़ करना, मेरे चैनल पे जाना, अगर तुम्हें शॉर्ट्स में कोई वीडियो दिख रही है जिसमें मैंने क्वेश्चन इसके डाले होंगे, तो उस पर जाके तुम देख सकते हो। मैं डाल देता हूँ वैसे तो क्वेश्चन, तुम उस पर जाके देख सकते हो, नहीं तो तुम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख लेना, मैंने किसी वेबसाइट का लिंक दे रखा होगा जिसमें क्वेश्चन होंगे, साथ में आंसर्स भी होंगे, तो मैच करके उससे बहुत आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। तुम लोग बस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना अपने किसी फ्रेंड्स के साथ, ताकि तुम लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो, ना ही तुम्हारे फ्रेंड को, ताकि तुम लोगों को चीटिंग ना करनी पड़े, ठीक है। सो बाय बाय।